बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े दिया मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों। उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहाँ क्या क्या काम हुआ है। यहां ही नहीं पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बताया गया होगा। माताएं बहनें यहां पर नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं घर वालियों को इस बात की जानकारी होगी। अभी 10-10 हजार रुपया देने का जो फैसला हमारी एनडीए सरकार ने नीतीश जी ने किया था वो सबको मिल गया है घर घर में माताओं बहनों को कि नहीं मिल गया। जो कहा है वो किया है। और आप ये कहेंगे भाई आप ही लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहनों भाइयों इसलिए हम करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे दलों में और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बिहार में कितनी बढ़ी है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं। जब आरजेडी आती है वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको तुम्हारे बेटे को घर वाले को घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में। और अब वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में। और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है और केवल रोजगार देने पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे तो कहां से लाएंगे। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं क्या राजनीति सच बोलकर नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों यदि सार्थक राजनीति की जा सकती है, सेवा भाव से यदि राजनीति की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। झूठ बोलकर कभी सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। हमारी देश में सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं नक्सलवाद के मेरे बहनों भाइयों पैर पूरी तरह से उखड़ गए हैं। अभी इस हिंदुस्तान से लोग यह मानते थे कि नक्सलवाद हिंदुस्तान में इतना तेजी से फैलता जा रहा है कि हिंदुस्तान से नक्सलवाद को समाप्त करना अब बहुत ही कठिन काम है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, यदि नीयत साफ हो तो उस चुनौती पर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे बहनों भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यह काम यदि कोई कर सकती है तो केवल और केवल एनडीए ही कर सकती है। आप कहीं आइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में। पहले नहीं कह सकते आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत थी, इनकी हालत क्या थी आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। यह है अंतर। बहनों भाइयों हमारे पास आंकड़े बहुत सारे आंकड़े आपके सामने पेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लगभग सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भारत के आप नागरिक हैं और मैं जानता हूं हर भारतवासी मान सम्मान स्वाभिमान का बहुत ही धनवान होता है, बहुत धनी होता है। वह बिना खाए 2-4 दिन तो गुजार सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मान सम्मान स्वाभिमान के मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है मेरे बहनों भाई। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान जैसे नौजवानों ने 20 साल 21 साल की जवानी में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तब